हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास कुछ होमोजीनियस इक्वेशन गिवन दी हुई थी, हमने उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर को हमारे नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन आ रहा है उस पर जाकर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा हमारे पास होता है नो सॉल्यूशन, और थर्ड हमारे पास होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और ए मैट्रिक्स ए की रैंक अगर अननोन के इक्वल है, जैसे इस एग्जाम्पल में अननोन कितने हैं, 3 अननोन है, तो अगर हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स ए और अननोन तीनों इक्वल है तो हमारा जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो ग्रेटर देन है रैंक ऑफ ए के, तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब हमारी जो इक्वेशन होगी वो नो सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करेगी। अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए और ऑगमेंटेड रैंक ऑफ, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो ए के तो इक्वल है लेकिन हमारे पास जो अननोन है उनसे लेस है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 1 2 2, और ये हो गया हमारे पास 1 5 1, और ये हो गया हमारे पास 1 7 और -1 डॉट 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 डॉट, ये हो गया हमारे पास 9, ये हो गया 52, ये हो गया 0। सबसे पहले इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस 2R1, और R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 2R1 से। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहली रो एज इट इज, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 34। सेम ऐसे ही यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -1, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, और यहाँ पे आ गया माइनस का 80। तो अब हम R2 और R3 को रिप्लेस कर देंगे, तो R2 रिप्लेस हो जाएगा R3 से, तो ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 1 1 9 0 -1 -3 और माइनस का 18, ये होगी हमारे पास 0 3 5 और 34। अब हम क्या करेंगे, इसे 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो हम R3 को चेंज करेंगे R3 प्लस 3R2 से, तो ये हमारे पास हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी पहली रो एज इट इज़ 1 1 1 9, और सेकंड भी एज इट इज़ 0 -1 -3 माइनस का 80, 3 ये भी आ जाएगा 0, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -9, और यहाँ पे 5 -9 यानी कि -4। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 54, और ये बचेगा हमारे पास माइनस का 20। अब देखना, जैसे हमने ये इक्वेशन को
इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था, सिमिलरली हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्वेशन की फॉर्म में रिवर्स चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन की फॉर्म में हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9 और ये हो जाएगी माइनस का 18 और ये हो जाएगी हमारे पास माइनस 4z इजिकल टू माइनस का 20। तो इस जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी रैंक कितनी है? इसकी रैंक है, क्योंकि ये एक्लोन फॉर्म में लिखी हुई है तो इसकी रैंक हो जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यानी कि इसकी जो रैंक है हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की वो कितनी है हमारे पास? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यानी कि 3। और जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ए, इसकी रैंक कितनी है? इसकी रैंक भी 3 ही है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है उसकी रैंक हो गई 3। और अननोन कितने हैं हमारे पास? अननोन भी हमारे पास 3 है। तो अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, हमारे पास होगा यूनिक सॉल्यूशन। और वो क्या होगा? यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 5। और उसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पे रखेंगे 5, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15, ये प्लस का 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? y की वैल्यू आ जाएगी 3, y की और z की यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 1। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई और y की 3 आ गई और z की 5 आ गई। यही हमारा क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये कह रहा है कि सो दैट द इक्वेशन आर नॉट कंसिस्टेंट, मतलब ये इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये नो सॉल्यूशन है, मतलब जो इक्वेशन है इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को नोट कर लेते हैं। तो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 1 3 2 1 1 और 4, ये हो जाएगी 1 -2 7, ये हो जाएगी हमारे पास -3 -2 और 7। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगी हमारे पास 1 1 1 -3। यहाँ पर ऑपरेशन को नोट कर लेते हैं। R2 को रिप्लेस करेंगे R2 -3 R1 से, और R3 को रिप्लेस करेंगे R3 -2 R1 से। तो ये हमारे पास हो जाएगी 0 और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगी -2। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 + 9 यानी कि 7। अब हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0, ये आ जाएगा 2, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -16। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30। अब क्या करेंगे कि इससे 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो क्या करेंगे? हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो हमारे पास जो R3 है उसे हम रिप्लेस कर देंगे R3 + R2 से। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 1 1 -3 0 -2 -5, ये हो जाएगा हमारे पास 7 0, इसमें ये ऐड कर देंगे 0, ये ऐड करेंगे इसमें 0, और इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20। तो हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी आ रही है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। इसमें नॉन जीरो रो कितनी है? 3 नॉन जीरो रो है। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की 3। और हमारे पास ए ये मैट्रिक्स है, इसकी रैंक कितनी है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। अब इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? 1 और 2। ये तो हमारे पास मतलब इसकी ऑल एंट्रीज 0 हो गई। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो कितनी है? 2 है। तो हमारे पास
रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अगर हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो ग्रेटर देन है हमारे पास रैंक ऑफ ए से, सो दिस इक्वेशन, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, सो दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। हैव नो सॉल्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये कह रहा है कि सो दैट द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड सोल्व देम। तो हम क्या करेंगे कि इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को नोट कर लेंगे सबसे पहले। तो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 1 1 1 2 4, ये हो जाएगी 1 3 7, ये हो जाएगी 6 14 और 30। सबसे पहले इन दोनों को 0 बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R1 से। तो ये हमारे पास जो इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 1 1 6 1, ये तो हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा 8। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 0 3 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 24। अब इसे 0 बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे थर्ड रो में। तो R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 3 R2 से। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 1 1 6। तो यह हो जाएगा 0 1 2 8। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 0, और ये आ गया हमारे पास 0। तो ये क्या है, एक एक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स लिखी हुई है। तो इसकी जो रैंक होगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है इसमें 2 है, और जो रैंक हमारे पास ए की है वो कितनी है हमारे पास, इसकी भी रैंक 2 ही है, इसमें भी नॉन जीरो जो रो है वो 2 है, और अननोन हमारे पास कितने हैं, अननोन है हमारे पास 3। तो हमारे पास रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल रैंक ऑफ ए लेस देन एन। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे, मतलब जो हमारे सॉल्यूशन होंगे इन इक्वेशन होंगे, सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये लिख लेंगे हमारे पास। सो दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की कोई इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी थर्ड रो तो 0 हो गई, ऑल एंट्री 0 हो गई, तो हमारे पास z की जो वैल्यू है, z अगर हम कुछ भी कांस्टेंट ले ले तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो इन तीनों इक्वेशनों को ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, z को कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, यानी कि c। अब z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे c, तो हमारे पास y इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 2c। अब z और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 8 माइनस 2c प्लस c इज इक्वल टू 6। तो आ जाएगा 8 वो x इज इक्वल टू, ये इधर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2, और ये माइनस का c इधर आ गया प्लस का c। तो हमारे पास x, y और z की वैल्यू, x की वैल्यू तो आई हमारे पास -2 प्लस c, और y की आई 8 माइनस 2c, और z की वैल्यू आई c। तो हमारे पास जो इस सॉल्यूशन होंगे वे इनफाइनाइट हो गए, क्योंकि हमारे पास z की कई चॉइस है, z हम कांस्टेंट कोई भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ईटा द इक्वेशन हैव ए सॉल्यूशन देम कम्प्लीटली इन ईच केस। मतलब हमें ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो ये इक्वेशन क्या है
ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और क्या करना है, उसे सोल्व करना है कम्प्लीटली इन ईच केस। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को नोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारे पास ए बी, ये होगी 1 1 1, और ये होगी 1 2 4, ये होगी हमारे पास 1 4 10, और ये डॉट 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 डॉट, ये हो गए हमारे पास 1 ईटा और ईटा स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगी। तो हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1 से, और R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस R1 से। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 1 1 1, ये हो जाएगा 0 1 3, और ये हो गया ईटा माइनस 1, और ये हो गया 0 3, और ये हो गया हमारे पास 9, और ये हो गया हमारे पास ईटा स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। तो R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 3 R2 से। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 1 1 1 0 1 3 ईटा माइनस 1, ये हो जाएगा 0, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ईटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3, तो इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास ईटा स्क्वायर माइनस 3n, यहाँ पे माइनस 3 ये प्लस 3 हो गया, यानी कि प्लस का 2। तो हमारे पास ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये एक्लोन फॉर्म में है, और इसकी रैंक और हमारे पास एक ही रैंक, ये दोनों हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये कह रहा है कि हमारी जो ये इक्वेशन है ये सॉल्यूशन को एग्जिस्ट कर रही है। तो ये इक्वल होने के लिए हमारे पास ये तो हमारे मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, 1 ही 2, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है हमारे पास इसकी भी रैंक 2 होनी चाहिए। हमारे पास इसकी तो रैंक 2 है, तो इसकी भी रैंक कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसकी रैंक 2 होने के लिए हमारे पास इस एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा। तो हमारे पास फोर सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूशन के लिए इसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे n की ईटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास ईटा की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ पे ईटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अभी कह रहा है कि ईच केस हमारे पास जितने भी 2 केस आए, या तो ईटा की वैल्यू 2 होगी या फिर ईटा की वैल्यू 1 होगी, तो इसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हम यहाँ लेट करेंगे, लेट ईटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगी, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास 1 1 1 1, ये हो जाएगा 0 1 3, यहाँ पे ईटा 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, और ऑल एंट्रीज इसकी 0। तो जो हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, जब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल 1, और ये हो गया y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, और z इज इक्वल टू हम कोई भी कोस्टेंट को लेट कर लेंगे। जब यहाँ पे कोस्टेंट पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3c, और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, ये हो जाएगा माइनस का 2c, और इधर आके हो जाएगा प्लस का 2c। तो हमारे पास x, y और z की वैल्यू ईटा इज इक्वल टू 1 के केस में ये आ गई। अब हम अगर हमारे पास ईटा की वैल्यू 2 है, लेट ईटा इज इक्वल टू 2,
तो हमारे पास यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और इसकी भी इक्वेशन फॉर्म में इसे खुद डिनोट कर देंगे, x प्लस वाई जेड इजिकल टू 1, और ये आ जाएगा y प्लस 3z इजिकल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और z इजिकल टू कोई भी कोस्टेंट। अब हम z की वैल्यू यहाँ पे कोई भी इक्वेशन 2 में कोस्टेंट पुट कर देंगे, और y की वैल्यू आ जाएगी, y की और z की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि x की यहाँ पे इस केस में x की और y की वैल्यू क्या आएगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर।